हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, हम 10th का 3.2 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हमने 1 और 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। बाई सब्सटीट्यूशन मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर्स बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो संख्या दिया है ना, तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, दोनों संख्याओं को हमने मान लिया। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y। हमको ये नहीं पता है कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी, कोई तो बड़ी होगी। मान लेते हैं x बड़ी है, मान लेते हैं बड़ी संख्या, मान लीजिए इसको बड़ी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बात खत्म। आगे देखिए क्या करते हैं हम। अब प्रथम शर्तानुसार दो प्रकार किया, हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख देते हैं, बात खत्म हो जाती है। एक ही बात लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अगर पहली में से दूसरी घटाते हैं तो 26 आता है, यानी x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। मान लो पहली बड़ी है तो x y को बराबर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या करना है, या 3 गुनी ज़्यादा या 3 गुनी कम है, जो जितने गुने कम होता है उसमें हम उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी प्रतिस्थापन विधि से कह रहा, तो मतलब क्या, x का मान 3y है तो इस मान को उठा के हम पहले समीकरण रख देंगे तो हमको x का मान निकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y का मान निकल आएगा। फिर जो निकलेगा मान उसको उठा के दोनों में से किसी एक में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। दोनों संख्या हमको मिल जाएंगी। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर भैया देखिए हम यहाँ रख के दिखाते हैं। दूसरे का मान पहले में, यानी x का मान पहले में, जहाँ पे x है वहाँ पे 3y रखना है। मतलब क्या, 3y माइनस वाई बराबर 26, घटा देंगे 2y बराबर 26, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, यानी दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या हमको 13 मिल गई। कोई डाउट नहीं। अब इस वैल्यू को उठाकर हम इसमें रख देते हैं, यानी कि इसमें रख देते हैं। इसका मान y का मान 1 में रख दीजिए आप, 2 में रख दीजिए आप, जिसमें रखना हो रख दीजिए, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। तो जहाँ पर यहाँ देखिए x माइनस वाई जो क्या रख देंगे हम, 13 रख देंगे, बराबर क्या है 26। x बराबर 13 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और हल करेंगे तो x बराबर 13 2 26 39, यानी कि संख्याएँ क्या हो जाएंगी, संख्याएँ हमारी x बराबर 39 और 13 हो जाएंगी। ये आपका आंसर रेडी हो गया। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आइए दोस्तों, तीसरे का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पूरक और संपूरक। पूरक जो होता है, दो कोणों का सम 90 हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इसका मतलब संपूरक में दोनों कोणों का सम 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पर संपूरक पूछ रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या बात है भाई, दो संपूरक कोणों का योग, यहाँ पे लिखिए दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। आई बात समझ में, 180 अंश होता है। अगर बड़ा कोण मान लेते हैं, माना छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा,
बड़ा कोण क्या हो जाएगा भाई? बड़ा कोण जो होता है छोटे से 18 बड़ा है, तो मतलब बड़ा कोण x प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए आप, x प्लस 18 बराबर 180, 2x बराबर 180, 18 जाएगा तो माइनस, 2x बराबर 10 में से 8 निकलेगा 2, 7 में से 1 निकलेगा 6, 122 2 से काटो, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी कि छोटे कोण का मान 81 अंश आ गया। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए इस मान को उठाकर किसी में रख दीजिए, रखो ना रखो हमको क्या पता। अब देखिए क्या करते हैं हम, बड़ा कोण क्या होगा? 180 में से अगर हम 81 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9, 17 में से 8 गया 9, 99 अंश। अतः बड़ा कोण 99 अंश, छोटा कोण 81 अंश। जोड़िए 9 1 10 और 17 का 18 हो गया हमारा आंसर। इसमें कुछ मानना था नहीं, खाली एक सबने मान लिया था। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर बल्ले और गेंद की कीमत पता नहीं है। अगर जिसका भी कीमत हमको पता न हो उसके लिए कुछ हम वेरिएबल यानी चर राशियों को मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना एक बल्ले की कीमत रुपये x है तथा एक गेंद की कीमत रुपया y है। प्रथम शर्तानुसार यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक पे प्रथम शर्तानुसार लिखना होगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, बात समझ लीजिए। चलिए, 7 किसको माना है? x रुपया माना। एक बल्ले की तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया हो जाएगी। 6 गेंद, एक गेंद का y तो 6 गेंद का 6y रुपया हो जाएगी। दोनों को मिला के कितना रहा? 3800। ये हमारा समीकरण नंबर 1 रेडी हो गया। दूसरा देखिए आप, फिर 3 बल्ले और 5, द्वितीय शर्तानुसार 3 बल्ला 3x 5 गेंद 5y बराबर मिला के 1750 रुपया। इक्वेशन नंबर 2 इस रेडी रहो। अब देखिए हम करते क्या हैं। यहाँ पे हमको कह रहा है उसने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन से ही करना है। छोड़, चलिए समीकरण 2 को हम ले लेते हैं। समीकरण 2 से देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x बराबर 1750, y को इधर कर देंगे तो 5y हो जाएगा। और x का जो मान है वो 1750 माइनस 5y बटे में ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। इसका मान उठा के हमको समीकरण 1 में रखना है। कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो जहाँ पर x है वहाँ 1750 माइनस 5y बटे 3 रखना है। तो 7 × 1750 माइनस 5y बटे में 3 ये हो गया, प्लस 6y यहाँ पे हमने लिख दिया बराबर 3800 है। हमने 3800 लिया। क्या किया? जहाँ पर x था वहाँ पे हमने ये पूरी वैल्यू को उठाकर रख दिया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। 7 का गुणा अंदर कर दीजिए। 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 से 50 2 52 की 2 5 7 एकम 7 5 12 माइनस 7 5 35 y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। बहुत लंबा जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम 12250 माइनस 35y यहाँ लिख देंगे, प्लस इसको 3 को उधर करेंगे तो 6 3 18y हो जाएगा। 3 का गुणा हो जाएगा 0 0 3 8 24 3 3 9 2 11400 हो गया। अब देखिए माइनस 35 प्लस 18 घटाएंगे तो माइनस 17y बचेगा। ठीक है, बराबर 11400 ये जाएगा तो माइनस 12250 हो जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस 17y बराबर 12250 बड़ा 11400 छोटा है, तो 12250 में से 11400 को माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। 5 में से 4 निकलेगा तो 5, 12 में से 4 निकलेगा तो 8, यहाँ बचेगा 11 में से 1 जाएगा, नहीं सॉरी 1 में से जाएगा 0, तो बचेगा हमारा 850 रुपया बचेगा। कितना बचेगा?
850 भी माइनस में, क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को माइनस किया है, तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, 17 पचे 85 यानी 50 आ गया। y का मान 50 आ गया। हम कह सकते हैं कि एक गेंद की कीमत 50 रुपया है। आंसर आप मिला लेंगे। चलिए हम बैट की कीमत निकाल लेते हैं, ठीक है, बल्ले की कीमत, इसको मिटा देते हैं, पूरा इधर का मिटा देते हैं। हम अब बल्ले की कीमत निकाल लेते हैं। गेंद की कीमत तो हमको लगभग मिल गई है, 50 रुपया है, और बल्ले की कीमत हम निकाल लेते हैं। इसी मान को उठा के हम समीकरण 1 2 जिसमें रखना हो रखिए। तो y का मान हम लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हमारा है 3x + 5y = 1750। जहाँ पर y है वहाँ पे 50 रखना है, 30 पर कोई कोई बदलाव नहीं होगा। 5 गुणे y मान कितना है? 50 = 1750 यहाँ हो गया। 3x + 5 × 25 250 = 1750। 3x = 1750 तो रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो -250 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, 3x बराबर हो जाएगा 1750 में 250 जाएगा तो मुझे लगता है 1500 आएगा। क्या देख लीजिएगा, 3 × 5 = 15 आए, 500 रुपया हो गया। एक बल्ले की कीमत 500 रुपया। 500 ये किसकी कीमत है? बल्ले की कीमत है। किसकी कीमत है? बल्ले की कीमत है। और y बराबर जो रुपया 50 आया है वह एक गेंद की कीमत है। एक गेंद की कीमत है, एक गेंद की, 2 की नहीं, एक गेंद। क्या लिख देंगे? एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बाकी इसके जो भी पार्ट हैं हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।